यही तो गलती हुआ। हम पहले आपको कोना दे दिए तो आप दोना मांग रहे हैं। अरे आप कोना दे दिए तो आप पूरा मांग रहे हैं। हम तो आपको कोना दिए थे आप, और आज भी इनकार नहीं कर रहे हैं। आज भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। जो कोना हमने आपको दिया है उस कोना में आराम से रहिए ना। पारसनाथ आखिर है क्या? आप पारसनाथ एक हमारा आस्था है वो। अरे यहाँ के लोग, झारखंड के लोग अगर जंगल पहाड़ को ही तो पूजते हैं। ठीक है, नशा पीना ठीक नहीं, लेकिन पूजा से आप तो नहीं करते। क्या चीज़ में आपको अल्कोहल नहीं है मुझे बता दीजिए। किस पे नहीं है? हर चीज़ में है। आप बाहर से, महाराष्ट्र से बाउंसर लाएंगे, गुजरात से बाउंसर लाएंगे। आप जब बाउंसर की बात करिएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तीर धनुष की बात होगी, यहाँ पे जब लाठी डंडा की बात होगी तो वो गलत है। दो तरफा बात नहीं चलता है। ऐसे ऐसे बहुत बाउंसर हैं। झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। एक बार फिर से पारसनाथ का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड एक बार फिर से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि तमाम जो आदिवासी मूलवासी है उनका कहना है कि पारसनाथ पहाड़ से हमारा हक और अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। हम इन्हीं से बात करेंगे, चूँकि लगातार ये आदिवासी मूलवासी का जो मुद्दा है वो काफ़ी मुखरता से उठाते हैं और लोगों को समझाते भी है कि आखिर आदिवासी मूलवासियों का उद्देश्य क्या है झारखंड में। चूँकि आप लगातार मुखरता से आदिवासी मूलवासियों की आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, ये बताइएगा कि पारसनाथ का जो मामला है, जो मुद्दा है, एक बार फिर से तुल पकड़ता जा रहा है। आदिवासियों का कहना है कि उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। आपको क्या लगता है इससे? देखिए, सारडा में जब लग रहा था कि बड़े लोगों को खनिज मिलेगा तो वहाँ के आदिवासियों को भी नक्सली बनाया गया। लग रहा था जहाँ जहाँ माइनिंग है, जहाँ जहाँ माइंस है, लोगों को लगता है, बड़े लोग देखते हैं कि यहाँ पे खजाना छुपा हुआ है, तो वहाँ आप वहाँ के आदिवासी, वहाँ के मूलवासियों को आप कहीं उग्रवादी बोलते हैं तो कहीं आतंकवादी बोलते हैं। ये नहीं चलेगा। देखिए, पारसनाथ आखिर है क्या? आप पारसनाथ एक हमारा आस्था है वो। अरे यहाँ के लोग, झारखंड के लोग अगर जंगल पहाड़ को ही तो पूजते हैं, उसी 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 में तो वो समाहित हैं, उससे वो अलग नहीं रह सकते हैं। देखिए, पारसनाथ का जो मामला है ये कभी तुल नहीं पकड़ा है। पारसनाथ का मामला को कुछ लोग जो हैं उसको तुल पकड़ा करके यहाँ के लोगों को लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं। देखिए, कोई समस्या नहीं था। जैन मुनि जो आते थे वहाँ तपस्या करते थे, या जो लोग जो आते थे उनका दर्शन करने के लिए, उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। पहले क्या था? पहले था कि लोग, जब सड़कें नहीं थी तो आपको पालकी में ले जाया जाता था। आप पालकी लेकर के वहाँ तक जाते थे, दर्शन करके आपको वापस लाया जाता। आपने फिर डिमांड क्या किया कि नहीं, हमको मोटरसाइकिल में भी जाने का। आपको रोड बना दिया गया 6 किलोमीटर तक। आपको फिर मोटरसाइकिल में भी लोग आपको वहाँ तक पहुँचाने लगे। उसके बाद आपने कहा कि हमको रोड चाहिए, आपको रोड भी दिया गया। अब रोड आया तो भाई लोग चलेंगे ना उस पर, गाड़ी का आवाज़ तो आएगा ना। आप ही गाड़ी का डिमांड किए हैं, आप ही मोटरसाइकिल का डिमांड किए कि पालकी में आपका लेट हो जा रहा था, पालकी में लोग आपको नहीं, आप ठीक से नहीं कर पा रहे थे, समय ज़्यादा लग रहा था। डिमांड पहले आपने किया, आपको दिया गया, सरकार के द्वारा दिया गया। आपको रोड दिया गया, मोटरसाइकिल दिया गया, कार भी। अब कार जाएगा तो साउंड तो होगा, फिर रोड बनेगी तो लोग तो जाएंगे। तो समस्या क्या है आज की तारीख में? अब आप कहते हैं कि कार बंद हो जाना चाहिए। कैसे बंद होगा? अब आप कहते हैं कि हमको हेलीपैड चाहिए। अब आप कहते हैं कि चूंकि हमारे जैन समुदाय में लोग मांसाहार नहीं होते हैं, जैन समुदाय के लोग मदिरा नहीं पीते हैं, तो ये तो यहाँ पे तो पूजन विधि में ही हड़िया को डाला जाता है। और जो मारंग बुरु है, हम लोग जो डालते हैं हड़िया, समझते हैं? हड़िया हांडी नहीं, चावल का जो बनाया हुआ है वो हम अपने देवता को चढ़ाते हैं। उसमें उसका जो प्रथम पानी होता है, मारंग बुरु, वहाँ पे जो भी अनाज हम उपजाते हैं, हमारा ख़त्म हो गया, अगहन का महीना ख़त्म हो गया, तब वहाँ पे हमारा पूस का महीना में एक मेला लगता है। हम अपने पूर्वजों के लिए वहाँ पे पहला अन्न का चढ़ावा करते हैं, क्योंकि हम देवता मानते हैं। तो आज के तारीख में अगर आप हमको रोकिएगा तो पहले हम कि पहले आप? पहले तो हम है ना।
उसके बाद आप अगर बोलिएगा कि इसको आप नशा, ठीक है नशा पीना ठीक नहीं, लेकिन पूजा से आप तो नहीं रोक सकती। क्या चीज़ में आपको अल्कोहल नहीं है, मुझे बता दीजिए, किस पे नहीं है? हर चीज में है, हर पूजा सामग्री में आपको लगता है। क्या जो हमारे जो हिंदू धर्म में क्या अल्कोहल का प्रयोग नहीं होता है? क्या होता ही है, होता ही है। क्या और धर्म में नहीं होता है? क्या होता ही है पानी का लेकिन प्रयोग। आदिवासियों का कहना है कि हम लोग तो पहले से एक कहावत कहते हुए आए हैं कि दोना दे दो लेकिन कोना नहीं दो। उनका कहना है हम लोग पहले उनको जगह दिए, अब वो पूरा जगह को कैप्चर कर रहे हैं। देखिए यही तो गलती हुआ, हम पहले आपको कोना दे दिए तो आप दोना मांग रहे हैं। अरे आप कोना दे दिए तो आप पूरा मांग रहे हैं। हम तो आपको कोना दिए थे, आप और आज भी इनकार नहीं कर रहे हैं। आज भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। जो कोना हमने आपको दिया है उस कोना में आराम से रहिए ना, कोई समस्या नहीं है। अच्छा आप हमको कहते हैं कि ये लोग विरोध करता है। आप बाउंसर की बात करते हैं, आप बाउंसर की बात करते हैं। ये बाउंसर क्या होता है? आप बाहर से महाराष्ट्र से बाउंसर लाएंगे, गुजरात से बाउंसर लाएंगे। अब जब बाउंसर की बात करिएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तीर धनुष की बात होगी, यहाँ पे जब लाठी डंडा की बात होगी तो वो गलत है। दो तरफा बात नहीं चलता है। ऐसे ऐसे बहुत बाउंसर हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बाउंसर हैं जो यहाँ का। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि झारखंड जो है आंदोलनकारियों का राज्य रहा है। आंदोलन करने से अपना हिस्से का लड़ाई, आखिर यहाँ CNT और SPT एक्ट क्यों लगा? बहुत सारे बाउंसर अंग्रेज रूपी बाउंसर थे। लेकिन CNT एक्ट लगने के बाद भी जमीनों की लूट जो है वो लगातार जारी है। तो वही ना, हम तो आपको कोना दे दिए ना। अब धीरे धीरे करके आप हमारा अतिक्रमण कर रहे हैं। वही तो हुआ पारसनाथ में भी, हम तो आपको दिए थे। एक स्थल है, हमको भी गर्व है कि हमारे वहाँ तपस्वी लोग कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको तपस्या कर रहे हैं ना, तो आपको बड़ा जगह का क्या, कितना लोग तपस्या करिएगा? 5000 लोग तपस्या करेगा। जितना जगह दिया है 5000 लोग के लिए बहुत है। क्या आपको अलग अलग चाहिए? क्या पूरा झारखंड दे देगा आपको? तो इसीलिए आप बाउंसर की बात करके उकसाइए मत, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ भी बाउंसर है लोग, यहाँ पे बाउंसर नहीं है। यहाँ पे वो जो सखुआ जिसको देखते हैं ना, जो जंगल देखते हैं ना, वहीं से लोग बाउंसर तैयार होता है। तो उसको मत उकसाइए। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।